हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के ऐतिहासिक अभिलेखीय स्रोत। ठीक है। नगरी का लेख 200 से 150 ईस्वी पूर्व। नगरी चित्तौड़ एक खंड लेख है जो मूल लेख का दाहिनी भाग है। यह लेख डॉक्टर ओझा को नगरी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था, जिसे ओझा ने उदयपुर संग्रहालय में रखवा दिया था। इसके दो पंक्तियों में बहुत कम अक्षर दिखाई देते हैं। दोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्वी। यह लेख दोसुंडी गांव से जो चित्तौड़गढ़ से लगभग 7 मील दूर प्राप्त हुआ था। इस लेख में प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन आदि है। दोसुंडी शिलालेख को हाथीबाड़ा शिलालेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो, दोसुंडी, देखो ये है दोसुंडी शिलालेख है जो हाथीबाड़ा शिलालेख भी कहा जाता है। अब है बड़वा स्तंभ लेख 238 से 240 ईस्वी। 12 जिले के बड़वा अतः स्थान से 3 युग स्तंभ मिले हैं। इसमें मोखरी वंश के शासकों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इनमें त्रिरात्र यज्ञों का उल्लेख है, जिनको बलवर्धन, सोमदेव तथा बलशेखी नामक 3 भाइयों ने संपादन किया था। बरनाला लेख 278 ईस्वी। बरनाला लेख गंगापुर सिटी में स्थित है। इसके अंत में विष्णु भगवान की वंदना की गई है। इस लेख से यह भी प्रतीत होता है कि यज्ञकर्ता विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस कार्य को करता है और वह बड़वा योग स्तंभ के यज्ञकर्ता की बातें अधिक स्मृत भी नहीं है। अब है बडली गांव शिलालेख 443 ईस्वी। यह शिलालेख केकड़ी जिले के बडली गांव में प्राप्त हुआ है। झीलों के पुनर्गठन से पूर्व बडली गांव अजमेर जिले में स्थित था। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। इस शिलालेख की लिपि ब्राह्मी है। यह शिलालेख डॉक्टर G.H. ओझा को मिला था। सिरोही जिले के बसंतगढ़ में ईस्वी 682 का लेख मिला, जो राजा वर्मला के समय का है। यह लेख चावड़ा वंश के शासक वर्मला के समय का है। इस लेख से ज्ञात होता है कि उस समय में वर्तमान अर्बुद देश का स्वामी था। सामंत प्रथा पर इस लेख से कुछ प्रकाश पड़ता है। इसमें अबुर्दचल के शासक रचित व उसके उत्तराधिकारी पुत्र सत्यदेव का वर्णन है। अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी। यह लेख नागदा गांव उदयपुर, कहाँ पे देखो ये लेख कौन सा? नागदा गांव उदयपुर के निकटवर्ती कुंडेश्वर के मंदिर में पड़ा हुआ डॉक्टर ओझा को मिला। इस लेख में गोयल शासकों की उत्तरोत्तर विजयों का बोध होता है। इस युग में जैसा कि शिलालेख में अंकित विष्णु मंदिर के निर्माण का बहुत प्रचलन था। अपराजित शिलालेख के रचयिता दामोदर है। अब शंकर गड्ढा का लेख 713 ईस्वी। यह लेख चित्तौड़ में गंभीरी नदी के तट पर शंकरगढ़ गांव से प्राप्त हुआ है। इस लेख में 17 पंक्तियाँ हैं। इसमें प्रारंभ में शिव की वंदना की गई है। प्रस्तुत लेख का भाग जहाँ से राजा मानभंग का वर्णन मिलता है, संभवतः यह मानभंग वही मानमोरी है जिसके शिलालेख का जिक्र कर्नल टॉड ने किया है। इस शासन के संबंध में इस लेख से महत्वपूर्ण सूचना ये मिलती है कि उसने चित्तौड़ में गगनचुंबी प्रासाद, वापी आदि का निर्माण करवाया। अब मानमोरी का लेख 713 ईस्वी। यह लेख चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट पर एक स्तंभ पर लिखा हुआ कर्नल
टोड को मिला था। इस शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय जेम्स टोड ने भारी होने के कारण इसे समुद्र में फेंक दिया था। इस लेख का कुछ भाग जेम्स टोड के पास बचा रहा है, जिसको उसने अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रकाशित किया है।